एक्टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, किन महिलाओं में ज़्यादातर देखने को मिलती है और जब ये होती है तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और जब किसी को एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नैमा बानो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, किन महिलाओं में ज़्यादा होती है और जब ये हो जाती है तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। देखिए, जब एम्ब्रियो बच्चेदानी में आकर चिपकता है, बच्चेदानी के अंदर वाली लेयर जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं उसमें चिपकता है तो वो एक नॉर्मल पोजीशन होती है। इसे हम नॉर्मल प्रेगनेंसी कहते हैं, क्योंकि जब बच्चेदानी में बच्चा चिपकता है, धीरे धीरे बच्चा बढ़ता है तो यूट्रस अपना साइज बढ़ाता है। जब यूट्रस अपना साइज बढ़ाता है तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उसमें स्ट्रेच होने की कैपेसिटी होती है और बच्चेदानी बच्चे को पूरे 9 महीने तक होल्ड करके रखती है। मगर वहीं पर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी अगर होती है जब एम्ब्रियो यूट्रस में न चिपक कर बच्चेदानी के अलावा कहीं और चिपकता है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब या सर्विक्स या एब्डोमेन में, तो इसे हम एक्टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। मगर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के केसेस ज़्यादातर फैलोपियन ट्यूब के आते हैं, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाता है। जब फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाता है तो आपको इसके क्या सिम्टम्स फील होते हैं। जब आपका पीरियड मिस होता है, आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो एक लाइन डार्क आती है, एक लाइन बहुत ही हल्की आती है। तो ये इंडिकेशन होता है कि या तो आपको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है या आपके बॉडी में अभी हार्मोन बहुत कम बने हैं। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होना है, आपको ज़्यादातर सोचना है कि कहीं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है, क्योंकि जब फैलोपियन ट्यूब में एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती है तो फैलोपियन ट्यूब में स्ट्रेच होने की कैपेसिटी नहीं होती है। एक वक्त तक वो बच्चे को होल्ड करती है, उसके बाद वो रप्चर हो जाती है और जैसे ही आपकी फैलोपियन ट्यूब रप्चर होती है, बहुत ही ये इमरजेंसी कंडीशन होती है, आपको फ़ौरन हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। और कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि बच्चे को रिमूव करने के साथ साथ आपके एक फैलोपियन ट्यूब भी निकालनी पड़ जाती है, यानी कि आपकी एक फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल बॉडी से रिमूव कर दी जाती है। महिलाओं में 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं। अगर एक फैलोपियन ट्यूब निकाल दी जाती है तो दूसरी बचती है, उससे आप कंसीव कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती क्यों है, स्पेशली फैलोपियन ट्यूब की। तो उन महिलाओं में एक्टॉपिक प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब की होती है जिनमें पीआईडी की समस्या होती है, बहुत ज़्यादा उनको इन्फेक्शन रहता है यूट्रस में, क्योंकि धीरे धीरे इन्फेक्शन फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच जाता है और वहाँ पर थोड़े बहुत गड्ढे हो जाते हैं, खुरदरापन हो जाता है। जो ट्यूब की म्यूकोसल लाइन होती है उसमें थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, इसलिए एम्ब्रियो ट्रेवल करके बच्चेदानी तक नहीं पहुंच पाता है और इन्फेक्शन की वजह से जो एम्ब्रियो बना है वो भी वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहीं पर इकट्ठा हो जाता है। जब किसी को फैलोपियन ट्यूब की एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती है तो उसके लोअर एब्डोमेन में हल्का हल्का पेन होता है और हल्की स्पॉटिंग जैसी ब्लीडिंग होती रहती है। इसीलिए कहते हैं कि जैसे आपका पीरियड मिस हो, आप अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाइए और ये रूल आउट करिए कि आपकी जो प्रेगनेंसी रुकी है वो एग्जैक्ट यूट्रस में है या कहीं और है। तो इससे हम वक्त रहते अपने जो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है उसको रिमूव करा सकते हैं। ट्यूब रप्चर होने से पहले अगर हमें पता चल जाता है कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है तो इंजेक्शंस के थ्रू ये एक्टॉपिक प्रेगनेंसी रिमूव की जा सकती है। मगर जब ट्यूब रप्चर हो जाती है तो फिर हमें ट्यूब निकालना ही पड़ता है।